जादुई कबूतर। सदियों पहले एक खूबसूरत जंगल में एक गधी रहा करती थी। उस गधी के 2 बच्चे थे। उन दोनों बच्चे गधों को माँ गधी बहुत लाड प्यार से पाला करती थी। गधी का मित्र घोड़ा एक दिन गधी से मिलने आया। क्या हुआ गधी जी? पूरा जंगल तुम्हारी ही बातें कर रहा है। सुना है अपने बच्चों को बहुत लाडों से पाल रही हो, उनको कोई तकलीफ होने नहीं देती। हम उन्हीं के लिए तो तकलीफ झेलते हैं, फिर भला उनको तकलीफ क्यों देना? ऐसे अपने दोस्तों से बड़े गर्व से बात किया करती थी। कुछ बरस बीत गए। मादा गधी की अब उम्र हो रही थी। आहार के लिए पहले जैसी मेहनत नहीं कर पा रही थी। उसके दोनों बच्चों पर आहार लाने की जिम्मेदारी आ गई, पर उन दोनों को आहार लाने की आदत नहीं होने के कारण दोनों बहुत कम आहार ला पा रहे थे। वो उनके लिए ही पर्याप्त नहीं होता था, इसलिए माँ गधी के लिए बचता नहीं था। सुनो बच्चों, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। माँ, ये आहार तो हमारे लिए ही काफी नहीं पड़ रहा, आपको कहाँ से देंगे? माँ, आपको भोजन देना हमसे नहीं होगा। ऐसे उन दोनों ने साफ साफ कह दिया। उन दोनों की बातों से गधी को बहुत दुख हुआ। अगले दिन जब वे दोनों गधे आहार की तलाश में बाहर निकले, तब माँ गधी घर से निकलकर नदी के पास गई। बच्चों के पैरों में कांटा भी चुभता था तो मेरे कलेजे में तीर चल जाता था, पर आज मैं ही उनके लिए बोझ बन गई हूँ। उन पर बोझ बनने से तो अच्छा है मैं अपने आप को खत्म कर दूं। ये सोचकर वो नदी में कूदने ही वाली थी कि कहीं से रुक जाओ गधी जी, ऐसी आवाज सुनाई दी। माँ गधी ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ 3 जादुई कबूतर थी। वे तीनों साधारण रंग में ना होकर रंगीन चमकती हुई दिख रही थी। गधी उन्हें देखकर चौंक गई। कौन हो तुम? हम जादुई कबूतर हैं। हम इस जंगल में रहने वाले जानवर या पक्षियों को किसी भी तरह की समस्या ना हो, इसका ध्यान रखते हैं। बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? माँ गधी ने अपनी सारी बात उन तीनों को बता दी। ओहो, तो माँ के लिए आहार लाने में इनको इतनी तकलीफ हो रही है। तुम चिंता मत करो, इनको हम सबक सिखाकर छोड़ेंगे। हाँ, पर मेरे बच्चों को कुछ होगा तो नहीं ना? ये होती है माँ, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ये कहकर तीनों कबूतरों ने अपना जादू करना शुरू किया। माँ गधी चकित होकर देखने लगी। उन जादुई कबूतरों के जादू से दोनों गधों को पीठ का असहनीय दर्द होने लगा। दोनों कराहते हुए माँ माँ पुकारते हुए उसे ढूंढने लगे। माँ, हड्डी टूट जाए, इतना दर्द हो रहा है माँ। माँ, सर फटा जा रहा है माँ, सह नहीं पा रहा। यूं दोनों रोते हुए अपने माँ के पास आए। हे जादुई कबूतरों, मैं अपने बच्चों का दर्द नहीं देख सकती, उन्हें इस दर्द से मुक्त कर दो। माँ की विनती करने पर उन दोनों गधों का दर्द कम हो गया। गधे अब शांत हुए थे। 2 पल के लिए भी पीठ के दर्द को सह नहीं पाए ना, पर माँ उस दर्द को 9 महीने खुशी से झेल लेती है। ऐसी माँ को बेघर किया तुमने। माँ अपने स्वस्थ बढ़ते बच्चों को देखकर फूले नहीं समाती, और तुम हो कि उसे किनारा कर देते हो। उसको खिला पाना तुम्हें बोझ लग रहा है। बुद्धि तेज करने के लिए मनुष्य गधे का दूध पीते हैं, पर यहाँ तुम खुद मनुष्यों की तरह माँ को दुबकार रहे थे। तुम में थोड़ी भी शर्म है? कबूतरों के ऐसा कहने पर दोनों गधों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने जादुई कबूतरों से माफी मांगी। उस दिन से अपनी माँ का पूरा ध्यान रखने लगे। अपने बच्चों में आए इस बदलाव के लिए माँ उन 3 जादुई कबूतरों का मन ही मन आभार मानने लगी।